तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही इस्लामिक हिंदी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बकरियों का रेवड़ चरा रहे थे। एक आदमी करीब से गुजरते हुए उसने अल्लाह ताला की शान में थे अल्फाज जरा बुलंद आवाज से कही, पाक है वह जमीन की बादशाही और आसमान की बादशाही वाला, पाक है वह इज्जत, बुजुर्गी, हैबत और कुदरत वाला और बड़ाई दबदबे वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने महबूबे हकीकी की तारीफ इतने प्यारे अल्फाज से सुनी तो दिल मचल उठा। फरमाया कि ए भाई, ये अल्फाज एक बार और कह देना। उसने कहा कि मुझे इसके बदले में क्या देंगे? आपने फरमाया आधा रेवड़। उसने ये अल्फाज दोबारा कह दिए। आपको इतना मजा आया कि बेकरार होकर फरमाया, ए भाई, ये अल्फाज एक बार फिर कह दीजिए। उसने कहा, अब इसके बदले में मुझे क्या दोगे? फरमाया बाकी आधा रेवड़। उसने ये अल्फाज तीसरी बार कह दिए। आपको इतना सुरूर मिला कि एकदम कहा, ए भाई, ये अल्फाज एक बार और कह दीजिए। उसने कहा, अब तो आपके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, अब आप क्या देंगे? फरमाया कि ए भाई, मैं तेरी बकरियां चराया करूंगा, तुम एक बार मेरे महबूब की तारीफ और कर दो। उसने कहा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, आपको मुबारक हो, मैं तो फरिश्ता हूं, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है कि जाओ और मेरा नाम लो और देखो कि वह मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। एकदम भी मोहब्बत छिप न सकी। जब तेरा किसी ने नाम लिया, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह कि हक अदा न हुआ, दरबारे हबीब में पहुंच जाऊं कब? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह लेने के लिए मौत के फरिश्ते आए। उन्होंने फरमाया, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने खलील की रूह कुब्ज कर रहा हो? उन्होंने कहा, अच्छा, मैं अल्लाह ताला से पूछता हूं। मौत के फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ मेरे हबीब को पैगाम दे दो। क्या तुमने किसी दोस्त को देखा कि अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार करे? जैसे ही उनको पता चला कि मौत अल्लाह ताला की मुलाकात का तरीका है, कहने लगे, जल्दी कर, जल्दी रूह कब्ज कर, मुझे अपने मालिक से मिला दे। यह थी तमन्ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि अब तो जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हुजूर में जा पहुंचे और मुलाकात हबीब से लुत्फानंदोज हों। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया, हदीस कुदसी है, मुलाकात कर कि मेरे नेक लोगों का शौक मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं उनकी मुलाकात के लिए उनसे भी ज्यादा मुश्ताक हूं। उलफ्त में जब मजा है कि हूं, वह भी बेकरार दोनों तरफ हो, आग बराबर लगी हुई इबादतों का तोहफा गिलाफे मोहब्बत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बैठी हुई दिरहम धो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान हुए। फरमाया, हुमैरा। जवाब दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, यह क्या कर रही हो? कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, दिरहम धो रही हूं। फरमाया, किस लिए? ए अल्लाह के नबी, मैंने आपकी ज़बान मुबारक से यह बात सुनी है कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला किसी सवाली को देता है तो वह पैसे सवाली के हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह ताला के हाथ में पहुंच जाते हैं। जब से मैंने ये बात सुनी, मैं हमेशा सदका उन पैसों का देती हूं जिनको पहले से धो लेती हूं, ताकि मेरे आका के हाथों में साफ और पाक माल पहुंच जाए। अल्लाहू अकबर। ये मोहब्बत देखिए। जिससे मोहब्बत होती है उसको फलों की टोकरी भी भेजता है तो उसको गिफ्ट पैक करके के भेजता है। मंगनी और ईद पर अगर बिस्कुट का डिब्बा हो तो उसको भी गिफ्ट पैक करके भेजता है। अल्लाह वाले भी इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं तो वह भी अपनी नमाजों को मोहब्बत की गिलाफ में पैक करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में भेज रहे होते हैं। मेरी किस्मत से इलाही पाएं ये रंग कबूल फूल कुछ मैंने चुने हैं उनके दामन के लिए। मेरे महबूब को कसम की जरूरत क्या है? एक सहाबी बकरियां चराते थे। जब कभी मदीना तैयबा वापस होते तो पूछते कि कुरान पाक की कौन सी नई आयतें उतरी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास बात इरशाद फरमाई, उनको बता दिया जाता। एक दफा वापस आकर पूछा तो उन्हें बता दिया गया कि यह आयत उतरी है जिनमें अल्लाह ताला ने कसम खाकर फरमाया, मेरे बंदो, मैं ही तुम्हें रिज्क देने वाला हूं। जब उन्होंने यह बात सुनी तो वह नाराज होने लगे और कहने लगे कि वह कौन है जिसको यकीन दिलाने के लिए मेरे अल्लाह को कसम खानी पड़ी। सुभान अल्लाह, यह मोहब्बत की बात है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी तो देख क्या चाहता हूं। हजरत जुनैरा की मोहब्बतें इलाही में बेताबी सैयदा जुनैरा एक सहाबिया हैं जो कि अबू जहल की खादिमा थीं। आपने कलिमा पढ़ लिया
अबू जहल को भी पता चल गया। उसने आकर पूछा, क्या कलीमा पढ़ लिया? फरमाया, हाँ। आप बड़ी उम्र की थीं, मुशक्कतें नहीं उठा सकती थीं। मगर अबू जहल ने एक दिन अपने दोस्तों को बुलाया और उनके सामने उन्हें मारना शुरू कर दिया, लेकिन बर्दाश्त करती रहीं, क्योंकि वह तो अल्लाह के नाम पर बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थीं। जब उसने देखा कि मारने के बावजूद उनकी जबान से कुछ नहीं निकला, तो उसने आपके सर पर कोई चीज मारी, जिससे आपकी आंखों की रोशनी चली गई और आप अंधी हो गईं। अब उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया। कहने लगे, देखा, हमारे बुतों की पूजा छोड़ चुकी थी, इसलिए हमारे बुतों ने तुम्हें अंधा कर दिया। मार बर्दाश्त कर चुकी थी, मुशक्कतें उठा चुकी थी, ये सब सजाएं बर्दाश्त करना आसान थी। मगर जब उन्होंने यह बात कही तो आप बर्दाश्त न कर सकी, चुनाचे फौरन तड़प उठी। उसी वक्त कमरे में जाकर सजदे में गिर गईं और अपने महबूब हकीकी से राज अव नियाज की बातें करने लग गईं। अर्ज किया, ऐ अल्लाह, उन्होंने मुझे सजाएं दी तो मैंने बर्दाश्त किया और मेरी हड्डियां भी तोड़ देते। वे मेरे जिस्म को छलनी कर देते तो मैं यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, मगर तेरी शान में गुस्ताखी की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे तो यूं कहते हैं कि हमारे माबूदों ने तुम्हारी रोशनी छीन ली। ए अल्लाह, जब मैं कुछ नहीं थी तो तूने मुझे बना दिया, रोशनी भी अता कर दी, अब तूने ही रोशनी वापस ले ली। ए अल्लाह, तू मुझे दोबारा रोशनी अता फरमा दे ताकि इन पर तेरी अजमत खुल जाए। अभी दुआ वाले हाथ चेहरे पर नहीं फेरे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी रोशनी लौटा दी। सुभान अल्लाह। इस वक्त मर्द तो मर्द, औरतों में भी मोहब्बत इलाही का जज्बा भरा हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही इस्लामिक हिंदी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम।